देश के मीडिया में इन दिनों समीर वानखेड़े और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बीच चल रही कानूनी लड़ाई की खबरें छाई हुई हैं। ये विवाद उस वेब सीरीज के बाद शुरू हुआ जिसमें कथित रूप से आर्यन खान का केस और एनसीबी की कार्रवाइयों को दिखाया गया है। समीर वानखेड़े ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपने सम्मान और छवि की रक्षा की मांग की। इस मामले में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रचनात्मक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारियों के बीच बहस को भी जोर दिया गया। चलिए जानते हैं इस हाई प्रोफाइल विवाद के बारे में हमारी संवाददाता उनायजा गढ़िया से, जिन्होंने समीर वानखेड़े से एक्सक्लूसिव बातचीत की। वानखेड़े ने खुलकर वेब सीरीज का विरोध किया है। ड्रग रैकेट बर्स्ट करना हो या आर्यन खान केस से रिलेटेड हो, चाहे रेड चिलीज को नोटिस हो, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ खुद मौजूद हैं समीर वानखेड़े जी। समीर जी, ये पहली बार है जब आप इंडिया न्यूज़ पर आए हैं। केस की जो पूरी डिटेल्स है वो तो हमें पता है, लेकिन जो डेफेमेशन केस का आपने नोटिस दिया है, जुरिसडिक्शन को लेके पहले मामला उठा था, हाईकोर्ट ने ये कहा था कि आप मुंबई में आपने क्यों नहीं फाइल किया, आपने दिल्ली क्यों चूज़ किया, ये सारी डिटेल्स आपसे जानना चाहते हैं। उनाइजा जी, अगर आप देखेंगे हमने जो डिफॉर्मेशन सूट किया था तो इनिशियली देयर वाज सम क्वेश्चंस रेज्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट, और 2 दिन पहले द कोर्ट वाज प्लीज्ड, अगर आपने ऑर्डर देखा होगा, द ऑनरेबल कोर्ट वाज प्लीज्ड टू एक्सेप्ट द सूट आल्सो, द अमेंडमेंट आल्सो, और समन्स भी जारी कर दिया गया है 30 तारीख के लिए, 30 अक्टूबर के लिए अगली सुनवाई है उस केस में। समन जारी हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री और बाकी के लोग जो है इस केस को कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेट कर रहे हैं? देखिए, मैं उस बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं कि क्या एग्जैजरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन ये मेरी लड़ाई है, आत्मसम्मान की लड़ाई है। हमारे जो ऑफिसर्स हैं जो लड़ते हैं एंटी ड्रग के लिए, उनकी लड़ाई है, सत्यमेव जयते की लड़ाई है, जो मैं किसी भी कीमत पे या फिर कितना भी परिश्रम हो, न्याय ज़रूर इसमें मिलेगा, मुझे पूर्ण इसमें विश्वास है। क्या बेसिस रहा है, डेफेमेशन केस का बेसिस क्या रहा है, इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, मैं वो केस डिटेल्स के बारे में तो कह नहीं सकता क्योंकि मामला सब जुडिस है अभी, उस पर कोई भी टिप्पणी करके आई वुड नॉट लाइक टू इंटरफेयर इन दी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। लेकिन जो मेरी पर्सनल राय है, जो मेरी पर्सनल बात है कि क्या वजह रही है मेरी कोर्ट में जाने की, उसमें सबसे पहला है, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, आत्मसम्मान की बात है। जो अधिकारी हैं जो ड्रग के खिलाफ विरुद्ध लड़ते हैं, जो अपने राष्ट्र के लिए ब्लड देते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स कर रहे हैं, हर पुलिस एजेंसीज, बीएसएफ, सब कर रहे हैं ये काम, एनसीबी, एवरीबडी इज डूइंग दैट। तो इसका आप मजाक नहीं उड़ा सकते, इनके बलिदान का आप मजाक नहीं उड़ा सकते। आपको मजाक करना, आपको सटायर करना अपने लोगों के साथ कीजिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए साथ कीजिए, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगा कि जो ऑफिसर्स, हम लोग सब लोग ने राष्ट्र के लिए ब्लड दिया है, एंड इस यू कैन नॉट मेक फन आउट ऑफ आवर एक्सपेंसेस। नंबर 2 ये बात है कि अगर आप देखेंगे जो हमारा सत्यमेव जयते, जो हमारा एम्ब्लेम है, तो आप उसकी भी अवमानना नहीं कर सकते। हमारी सांस में सत्यमेव जयते हैं। सब ऑफिसर जो सिविल सर्विसेज यूपीएससी दे के आए हुए हैं, सब जो राष्ट्र की और संविधान की शपथ ली है, सबके रग रग में सत्यमेव जयते, आम जनता के रग में सत्यमेव जयते, तो आप उसका मजाक भी नहीं उड़ा सकते। तो इसके लिए मुझे लगा कि मैं ये कोर्ट में आई शुड टेक दिस इशू। और सबसे अंतिम बात है कि मेरी फैमिली का भी आत्मसम्मान। जो मैं एक अधिकारी हूँ, मैं एक आईआरएस ऑफिसर हूँ, मैंने कोई मेरी एक्शन हुई है, कोई मैंने केस किया है, तो इससे मेरी फैमिली का क्या लेना देना, इससे मेरी वाइफ का, मेरी सिस्टर का क्या लेना देना। कुछ लोगों के फैन क्लब्स होते हैं, कुछ लोगों के लोग होते हैं जो बांग्लादेश में होता है, कोई पाकिस्तान में होता है, कोई यूएई में होता है, तो वहां से मेरी फैमिली को डायरेक्टली थ्रेट्स आ रही है। तो दे आर नॉट कंसर्न विद ऑल दीज थिंग्स। हाउ कम दे आर कंसर्न विद दीज थिंग्स? आपने कोई सीरीज बनाई है, आपने कुछ मजाक किया, तो उसका मेरे फैमिली से लेना देना क्या? तो उसके सम्मान के लिए, मेरे फैमिली के सम्मान के लिए जरूर लड़ूंगा मैं। और अंतिम बात यह भी कहना चाहूंगा कि अगर इस प्रकार के अगर अवमानना होती है अधिकारी की, तो कौन सा अधिकारी ड्रग के खिलाफ लड़ेगा, कौन सा अधिकारी राष्ट्र के मार्ग में लड़ेगा अगर उसकी इस प्रकार से अगर अवमानना हो? तो ये एक बेसिकली मेरे लिए ही नहीं, बाकी के पूरे समाज के लिए, जो यूपीएससी भी बच्चे देना चाहते हैं, जो राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए डेफिनेटली मैं ये लड़ूंगा। लेकिन ये आपने सही बात कही है कि कौन करेगा, बट आपको लगता है कि बैड्स ऑफ बॉलीवुड की वजह से और भी ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और वो होने के बाद में और ज़्यादा आपकी दिक्कतें जो है वो बढ़ने वाली हैं? देखिए, जो लड़ाई होती है, जो संघर्ष होता है, मेरे जो आदर्श है मेरे जिंदगी में, मेरे जीवन में, छत्रपति शिवाजी महाराज है। मेरे संघर्ष और मेरे आदर्श है बी आर अम्बेडकर जी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने
आपको भी पता है कि कितना संघर्ष करके हिंदवी स्वराज बना है। तो मैं ना संघर्षों से डरता हूँ, ना कोई लोगों से डरता हूँ। हमारे संविधान के सामने सब सिमिलर होता है, सब समान होते हैं। इस संघर्ष में मुझे कितना भी वक्त लगे, कितना भी मेहनत लगे, कोई भी डैमेज हो, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। इसके पहले भी तो आपने बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे बॉलीवुड फेसेस को एक्सपोज किया है और ड्रग्स के मामले को सामने लाया, लेकिन इस केस में आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, मैं चुनौतियों से ना डरता हूँ, लड़ते आया हूँ। और बाकी का मैंने आपसे ये कहा है कि जब गलत किया नहीं है या कोई गलत एक्शन लिया नहीं है तो फिर डंके की चोट पे मैं लड़ूंगा। और यहाँ पर तो मैंने राष्ट्र के लिए मेरे 19 साल लड़े हैं, जिससे मुझे बहुत गर्व है। और मैं मेरा ये भाग्य है कि मैंने राष्ट्र के लिए 19 साल दिए। तो जब राष्ट्र के लिए लड़ा हूँ तो अपने आत्मसम्मान के लिए भी वैसे ही लड़ूंगा मैं। हमने जितनी ये स्टोरी पढ़ी है उसमें हाईकोर्ट का कहना ये है कि ये सारी जो भूमिकाएं हैं ये काल्पनिक हैं, तो इसके ऊपर से ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। एक अगर आगे भी कोर्ट इस चीज़ को आगे रखता है कि काल्पनिक है, उसके ऊपर से ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, देन आपका क्या स्टेप होगा? नाइजा जी, मैं अभी कुछ भी इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जो है वो कोर्ट में हम लोग कहेंगे। एंड जैसा मैं फिर से ये दोहराना चाहता हूँ कि मुझे हमारे देश के न्यायालय पे, राष्ट्र के संविधान पे पूर्ण विश्वास है और ज़रूर न्याय मिलेगा मुझे इसमें। अपनी और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, मैं जब भी ऐसी धमकियाँ आते हैं, आई इन्फॉर्म टू द पुलिस, आई इन्फॉर्म टू माई डिपार्टमेंट। वो एक्शन लेते हैं नहीं लेते, दैट इज़ अप टू देम। मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता हूँ, मैं उनको मेल करता हूँ, मैं उन्हें बताता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल चेन्नई में कार्यरत हूँ, 4-5 दिन वहाँ रहता हूँ ड्यूटी पे, और बाकी के वीकेंड्स में आता हूँ। तो जितने मैं सिक्योरिटी दे पाता हूँ मेरी फैमिली की, ठीक है, बाकी का भाग्य है, जो भाग्य में लिखा हुआ होगा। नेक्स्ट डेट की क्या तैयारी है? कर रहे हैं, जो है सच्चाई जो है बाहर आएगी, और जो सही है वही होगा। मुझे, जैसा मैंने आपसे कहा है, कि भरोसा है न्यायालय पे मुझे। समीर वानखेड़े जी, जो पूरी तरह से ये देख रहे हैं कि इस केस से जुड़ी हुई सारी बातें लोगों के सामने आई हैं और चुनौती भरा माहौल है इनके लिए, लेकिन ये अपनी हर लड़ाई के लिए तैयार हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये आखिरी दम तक न्याय के लिए लड़ेंगे और समाज में एक मिसाल के तौर पर सामने आएंगे। कैमरा पर्सन नितिन जाधव के साथ उनाइजा गढ़िया, इंडिया न्यूज़, मुंबई।